हेलो एवरीवन, वेलकम टू एओसी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था इस स्लाइड पे, जहां पर जो मैप के ऊपर मैंने आपको कुछ एक साइट्स दिखाई थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की हैं। इनमें से कुछ हरियाणा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। जैसे कि ये बनावली हो गई, राखीगढ़ी हो गई। ठीक है। और इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले पीछे एक वीडियो में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो उसको अगर आपने नोट्स बना लिए इसको करेक्ट कर लेना। कि ये जो दायमाबाद वाली लोकेशन है, यहाँ पर नदी प्रवरा है जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की, ना कि नर्मदा। मैंने गलती से नर्मदा लिखा दिया था, इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सबसे पहले जो शहर निकल कर आया था खुदाई के वक्त, तो उसकी इन सब चीजों के बारे में आपको 5 चीजें याद करनी है। पहला लोकेशन, दूसरा इसके उत्खननकर्ता खोजकर्ता कौन है। कई कई में खोजकर्ता अलग है, उत्खननकर्ता अलग है। ठीक है। ईयर, उनके पास रिवर कौन सी है और उस वक्त पर फाइंडिंग्स क्या क्या थी। तो लोकेशन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है ये। एक्सकेवेटर कौन है? दयाराम साहनी। 1921 में रावी नदी पर है ये जगह। फाइंडिंग्स जो मिला, ये पहला शहर था जो खुदाई के टाइम पे मिला था। ये अन्नागार तो आपको हर लोकेशन पे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद पारदर्शी वस्त्र पहने एक मोती और दफन ताबूत इस लोकेशन इस साइड से हमें मिलेगा। सेकेंड हम चलते हैं मोहनजोदारो पे। ये एक यहाँ जो लोकेशन है ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। ठीक है। मोहनजोदारो का को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। उसके बाद इसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी। 1922 में जस्ट हड़प्पा के नेक्स्ट ईयर ही मोहनजोदारो का खुदाई कर दी थी, और ये सिंधु नदी पर है। ठीक है। मिला क्या? विशाल स्नानागार जो इस तरह का दिखता है, दोनों तरफ से इसके स्टेयर्स हैं, और हवन कुंड मिले हैं यहाँ पर। दाढ़ी वाला व्यक्ति, मोहरे, पशुपति सील, भगवान शिव की मूर्ति, मतलब पशुपति जो पशुओं की रक्षा करते थे उनको ये बहुत बड़ा मानते थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेलनाकार मोहर, आजकल की मोहर राउंड स्टेम्प होती है और हमें इसको ऐसे करके लगाते हैं, लेकिन ये बेलनाकार मोहर थी, इसको ऐसे करके रोल करके लगाते थे, बेलन के आकार की मोहर। हर घर में यहाँ पर कुएं थे। माना जाता है कि यहाँ पर धार्मिक कार्य सबसे ज्यादा होते थे। ठीक है। और सबसे ज्यादा सभ्य एरिया भी यही था। और इसकी अगर मैं जगह की बात करूं तो ये 300 हेक्टेयर्स में है। ठीक है। उसके बाद आता है चमुंदड़ो। चमुंदड़ो में ये है सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में ही। इनकी गोपाल की थी, सॉरी, इनकी इनके उत्खनन करता थे गोपाल मजुमदार। ईयर था 1935। रिवर अगेंस्ट सिंधु। अब यहाँ पर मोस्ट फैशनेबल साइट थी ये। यहाँ पर सबसे ज्यादा लड़कियों की यूजफुल चीजें मिली हैं, लिपस्टिक, लाइनर, काजल, ये सब। उसके अलावा मनके बनाने का कारखाना और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। ठीक है। कालीबंगन। कालीबंगन पता चलता है ना, काली बैंगल्स, ब्लैक कलर की बैंगल्स मिली है यहाँ पर। तो ये है कहाँ पर? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। ठीक है। और इसे खोजकर्ता है अमलानंद घोष, जो कि डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। और इन्होंने खुदाई की अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रिजवासी दास एंड बालकृष्ण थापर। 1960 में नदी घग्गर, यहाँ पर से अग्निकुंड, काले रंग की चूड़ियां और एक घड़ा जिसमें ऊंट की हड्डियां मिली। तो मतलब यहाँ पर ये टोने टोटके भी हुआ करते होंगे, माना जाता है ऐसा। उसके बाद आता है लोथल साइड। लोथल एक गुजरात की जगह है, अहमदाबाद, सॉरी, एक लोथल राजस्थान में नहीं, लोथल गुजरात में। ठीक है। गुजरात के बिल्कुल कोने पे है, मतलब इसको डॉकयार्ड भी बोला जाता है, बंदरगाह जहां से व्यापार होता था, जहां से सामान आता था। ठीक है। नदी यहाँ पर भभुआ होगी, जो कि साबरमती की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। रंगनाथ राव इसके खननकर्ता हैं, और 1955 टू 62 इसका ईयर रहेगा। मिला क्या क्या है यहाँ पर? हवन कुंड, तराजू, चित्रित बर्तन। चित्रित बर्तन कैसे? घड़ा, लाल रंग का घड़ा, उस पे काले रंग से उस पे चित्रकारी की हुई। राउंड स्टैम्प मिली है, और ये बंदरगाह है।
ठीक है, इसके बारे में ये चीजें आपको याद करनी है। धोलावीरा है, अब यहाँ पर साइट डिस्कवर हुई थी 1967 में बाय जेपी जोशी, जो एएसआई के उस टाइम एएसआई के मेंबर थे उस टाइम पर। उसके बाद इसके उत्खननकर्ता थोड़ा बाद में हुआ 1989 और 2005 से आरएस बीस्ट ने इसकी खोज की। उसके बाद 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया और ये भारत का 40वां स्थल बन गया। ठीक है, अब ये है कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ, अगेन गुजरात में। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या थी, धार्मिक स्थल के कोई अवशेष यहाँ से नहीं मिले थे और बैलगाड़ी चलाते हुए व्यक्ति का एक खिलौना था, ये भी एक डॉकयार्ड बोला जाता है कि था। ठीक है, उसके बाद आता है राखी गढ़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो सबसे बड़ा अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यही है जो कि 365 हेक्टेयर में फैला हुआ है, लेकिन अभी इस पे खुदाई इसकी सिर्फ 5% ही हुई है। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं, किसी जगह पर वो खेती करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। रिवर सरस्वती और दशती नदी, इसके खोजकर्ता थे सूरजभान और इसके उत्खननकर्ता अमरेंद्रनाथ। ठीक है, एशिया के 10 संकटग्रस्त पुरास्थल में से इसको एक ऐड कर दिया गया है ग्लोबल हेरिटेज फंड ने 2012 में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मिला क्या है, खिलौने, मिट्टी का पहिया और बर्तन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बनावली, ये भी हमारा हरियाणा का पार्ट है। फतेहाबाद में रिवर रंगोई या सरस्वती, इसके भी खोजकर्ता आरएस बीज यानी कि रविंदर सिंह बीज हैं, यहाँ पर मिट्टी का हल मिला। ठीक है, उसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने एड ऑन किए हैं, जैसा कि मैंने बोला भी था कि सेशन की कंप्लीट होने पर इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। तो लोग मिट्टी के बर्तन में किस रंग का यूज करते थे, ये हमने पीछे पढ़ा है, लाल रंग के बर्तन होते थे और काले रंग से चित्रकारी होती थी, उसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है, उसके बाद मोस्ट पॉपुलेटेड साइट कौन सी है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, जो प्रवरा नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद मोस्ट फैशनेबल या मॉडर्न साइट मोहनजोदारो, बिगेस्ट साइट राखी गढ़ी। लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया से था, क्योंकि कहीं पर ये जो डॉकयार्ड लोथल में ना स्टैंप भी मिली है, तो जिससे पता चलता है कि हम लोग व्यापार उन्हीं से करते थे। वैसी ही स्टैंप मेसोपोटामिया में भी मिली है, वैसी ही लोथल से भी मिली है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो सभ्यता है, आईबीसी मैंने लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में। आईबीसी सिमिलर टू है चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया और इजिप्टियन से, बट नॉट इक्वल टू ग्रीक। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि किसके सिमिलर नहीं है, तो ग्रीक के सिमिलर हम नहीं है। ठीक है, अब तराजू कौन से साइड से मिला था, लोथल से। आईबीसी के लोगों का भोजन क्या था, गेहूं और जौ। ठीक है, और इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसीलिए इसको कांस्य युग बोला गया। ठीक है, लोहा आयरन आयरन एज वहां हिस्टोरिक पीरियड पे चला जाएगा। स्मॉलेस्ट साइट है इसकी अलादीनो, कराची पाकिस्तान में। इसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ने की नीड नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट हमारे जो इंडिया में साइट्स है उनके बारे में सब कुछ पढ़ना होगा। अच्छा, हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, चार्ल्स मेसन ने। सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट की थी मैंने उसमें बताया था कि चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उस टाइम पर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया था। एक्शन कब लिया था, जब सर जॉन मार्शल ने ऑर्डर किया था। उसके बाद अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं थी इस टाइम पर, वो क्या क्या थी, दाह संस्कार करना, मतलब शव को पूर्ण रूप से जलाकर मिट्टी के पात्र में उसके अवशेष को उसका जो शेष रह जाएगा उसको रखना। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण में क्या था, शव को भूमि में दफना देना। आंशिक समाधिकरण में क्या था, पशु पक्षियों को खाने के बाद जो बचा हुआ भाग है उसको भूमि में दफन कर देते थे। ठीक है, अब फिर लिपि आती है इसकी। कनिंघम ने 1870 अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, जो एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे और फाउंडर ऑफ एएसआई थे, तो उन्होंने बताया है कि इसकी लिपि ब्राह्मी थी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है इस तरह से। ठीक है,
और चित्रात्मक, और हमारी नॉर्मल हम जो लिखते हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और जो लिपि है इसकी वो चित्रात्मक है, ठीक है। तो जितना भी इसके बारे में था, आईवीसी के बारे में सब कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था ऐतिहासिक काल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।